नफरत के इस दौर में अगर कोई उम्मीद जगाता है ना दोस्तों, तो उसको राजनीति नहीं कहते बल्कि उसको इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए राहुल गांधी जी ने एक ऐसा काम कर दिया है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी और उसमें जो कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूंछ में गोलाबारी होती है, जिसमें कई ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, मृत भी हो जाते हैं और उसमें करीब 22 बच्चे ऐसे हैं जिनका परिवार खत्म हो जाता है, शहीद हो जाता है। और ऐसे ही 22 अनाथ बच्चों को राहुल गांधी ने गोद ले लिया है। दरअसल दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है और हम कुछ भी अगर एक छोटा सा हेल्प भी करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, आपका जन्मदिन हो, बर्थडे हो, सालगिरह हो, कुछ भी, आप किसी भी अनाथ लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, चाहे किसी गरीब वर्ग के तबके के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो नहीं, दसों फोटो आप शेयर कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने आज ये काम किया है और समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं। लेकिन यही इतना बड़ा काम, इतना बड़ा दरिया दिली राहुल गांधी ने दिखाया है और सोशल मीडिया में एक भी हेडलाइन नहीं है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक भी टीवी डिबेट पर इस पे चर्चा की गई है। और तो और कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि राहुल गांधी ने कैसे चुपके से इतना बड़ा काम कर दिया, इतने बड़ा दरिया दिली दिखा दी। खबर क्या है दोस्तों? खबर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता मारे गए थे, उनमें से अब 22 बच्चों को गोद लेने वाले हैं राहुल गांधी जी। न सिर्फ गोद लेंगे बल्कि यह कहा जा रहा है कि उन बच्चों को जो ये बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाएगा और पढ़ाई ऐसे वक्त तक कराई जाएगी जो उनका मान सम्मान मिल सके, यानी कम से कम ग्रेजुएशन तक का खर्चा राहुल गांधी जी उठाएंगे दोस्तों। और इसकी पहली किस्त बताई जा रही है कि बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी, लगभग बुधवार या फिर आज जो है शनिवार तक जो है उसकी पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। और ये खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चीजें वायरल हो गई और अब सोशल मीडिया पर धीरे धीरे लोग लिखना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी ने वो काम कर दिखाया जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए था, यानी जो काम सरकार को करना चाहिए था, राहुल गांधी ने वो काम दरिया दिली से कर दिखाया। राहुल गांधी, आप सभी को पता होगा किस तरीके से जब पहलगाम में हमला होता है तो कुछ ही समय के बाद राहुल गांधी जी पहलगाम पहुंचते हैं। इकलौते ऐसा नेता होते हैं जब पहलगाम पहुंचते हैं और जो परिजन होते हैं उन परिजनों से मुलाकात भी करते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जो परिजन घायल होते हैं, जो लोग घायल होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे कि सिर्फ एक तस्वीर जो है उन दिनों वायरल हुई थी और यह सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा था कि जब नेता विपक्ष वहां जा सकते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों नहीं जा सकते। और इसी बात को तो लेकर के चर्चा पूरे सदन में चल रही है। कल गौरव गोगोई ने इस बात को कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कहा और तमाम विपक्षी नेताओं ने भरे सदन के अंदर इस बात को कहा कि नेता विपक्ष जाते हैं पहलगांव में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश से आते हैं और सीधा अपने चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन न उन परिजनों से मुलाकात करते हैं, न वो पहलगांव जाते हैं, न ही पहुंच जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी तमाम जगह पर गए, परिजनों से न सिर्फ मुलाकात किए, न उन अनाथ बच्चों से मुलाकात किए, बल्कि उनका पूरा जिम्मा राहुल गांधी ने उठा लिया है दोस्तों। पढ़ाई से लेकर सब कुछ खर्चा ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने गोद ले लिया है उन 22 बच्चों को और सारा खर्चा वो उठाएंगे, कम से कम जब तक वो स्नातक ना कर लें, जब तक वो ग्रेजुएशन पास ना कर लें और अपने पैरों पे जब तक खड़ा न हो जाए, राहुल गांधी अपने देख रेख में उनको रखेंगे। तो दोस्तों, अपने आप में बड़ी खबर है, वो भी आज के दौर में जहां नफरत लगातार बढ़ती जा रही हो और इस नफरत के बीच एक ऐसा मिसाल कायम करना दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो राहुल गांधी की जो तस्वीरें आप लगातार डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख करके आपको आम लगेगा, बिल्कुल आम बात लगेगी। ठीक है, राहुल गांधी ऐसे तो बार बार करते रहते हैं, लगातार बच्चों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, किसी भी तबके के लोगों को गले लगा लेते हैं, उठा लेते हैं। वो इसलिए आपको आम बात लगेगी क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार इस तरीके से काम करते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे अभी दिल्ली में जुग्गियां टूट रही थी, जुग्गियां टूटने के बाद जो परिजन जो थे, जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं,
घर उनका टूट गया, आशियाना उजड़ गया, उनसे जिस तरीके से मुलाकात करते हैं, कुलियों से मुलाकात करते हैं, बढ़ई से मुलाकात करते हैं, रामचंद्र जो मोची हैं उनसे मुलाकात करते हैं, ना सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि कुछ ना कुछ जो उनसे सहायता हो सकती है दोस्तों वो सहायता भी करते हैं। और इसीलिए लोग राहुल गांधी को धीरे धीरे अब पसंद करने लगे हैं और उनका ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे से अब ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सवाल दोस्तों ये उठ जाता है कि जो काम राहुल गांधी ने कर दिखाया है उस काम को लेकर आपके जहन में, दिमाग में क्या चल रहा है। और सबसे पहले अगर आप कोई शब्द कहना चाहे राहुल गांधी को लेकर, जब आप ये खबर सुन रहे हैं कि 22 बच्चों को वो गोद लेने वाले हैं, उनका पूरा खर्चा उठाएंगे, तो फिर आप इसको कैसे देख पाएंगे। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है दोस्तों, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।